ही जाबाजों को ईटीवी करेगा सलाम। ईटीवी छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 कर्टन रेजर 18 मई रात 8 बजे। Brought to you by Agarwal Public School, coming soon in Naya Raipur. Powered by Sanjay Vajpayee Builders, ये रिश्ता है सदियों के लिए। In association with Sun and Sun Jewelers. Associate sponsor Singhania Merlin Estate. Associate sponsor Shivam Real Infra Developers. Print partner Hari Bhumi. Radio partner Radio Mirchi. Outdoor partner Raghav Advertising Raipur. खबर के बाद बड़ी खबर छतरपुर से आ रही है, जहां एसडीओ पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। छतरपुर से बड़ी खबर, एसडीओ को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था और उसी दौरान लोकायुक्त सागर ने इसे ट्रैप करके रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई जो छतरपुर में हुई है, लोकायुक्त सागर ने ये पूरी कार्रवाई की है। 50,000 की रिश्वत लेते एसडीओ को, पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ को गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त सागर को इसकी शिकायत की गई इस पूरे मामले की, और इसके बाद लोकायुक्त ने अपना जाल बिछाया, ट्रैप किया गया एसडीओ को। राकेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। ये मामला जो है छतरपुर का है, जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ बी के रिछारिया को लोकायुक्त पुलिस सागर ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ऐसा मानना है, पुलिस का यह कहना है, लोकायुक्त के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि हमने जो है हमारे पास ठेकेदार हैं जो छतरपुर के, उन्होंने हमारे पास शिकायत की थी कि यहाँ के एसडीओ हैं वह हमसे 50,000 की रिश्वत कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने उनसे हलफनामा लेकर 3 दिन सर्चिंग करने के बाद आज एसडीओ वी के रिछारिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी, ठेकेदारों ने शिकायत की थी राकेश, इसका मतलब बाकी लोगों से भी अक्सर ये रिश्वत लेते रहे होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, स्वाभाविक है। आप देख सकते हैं छतरपुर में पिछले कई महीनों से लगातार हर महीने ऐसा कोई भी महीना बाकी नहीं जाता जिस महीने 2 से 3 अधिकारी लोकायुक्त पुलिस द्वारा ट्रेस न किए जाएं। इसके पहले भी पता चला है कि इसके पहले भी यह जो एसडीओ हैं रिश्वत लेते रहे हैं। परेशान और त्रस्त होकर इस ठेकेदार ने इनसे शिकायत की है। इस तरह के सैकड़ों लोगों से ये रिश्वत ले चुके हैं और लगातार लेते आ रहे हैं, ऐसा ठेकेदार का कहना है। जी, जो लोकायुक्त के अधिकारी पहुंचे होंगे उनसे आपकी बात हो पाई होगी राकेश, क्या कुछ उन्होंने कहा है? लोकायुक्त के अधिकारी हैं, वह अपने कार्य में लगे हुए हैं। अभी उनसे वर्बली हमारी चर्चा हुई। उनका कहना है कि हमें जिस तरह से सूचना मिली थी उस आधार पर हमने ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद जो हमारे केमिकल लगे हुए नोट्स थे वो हमने ठेकेदार को दिए। ठेकेदार से देने के बाद ठेकेदार ने डायरेक्ट एसडीओ को दिया। एसडीओ को तब हमने तत्काल पकड़ लिया। जैसे उन्होंने नोट लिए उसके 5 मिनट बाद हमने एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया और अपनी जो कार्रवाई है वो पूरी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। विकास यात्रा के चौथे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कांकेर जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 3 दिनों के विकास यात्रा के दौरान जो अपार जन समर्थन उन्हें मिला उस पर खुशी जाहिर की। विकास यात्रा में अब तक बस्तर को 830 करोड़ रुपए की सौगात मिल चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री 3,50,000 लोगों से रूबरू हो चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई तल्ख टिप्पणी को देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है। जेद्रप्पा का अलग होना, वोटों का डिवीजन होना, 8% वोट का अलग होना, ये बहुत सारे कारण। केंद्रीय नेतृत्व ने माना है कि अंतर्कलह की वजह से हार हुई है और ये पार्टी के लिए सबक ऐसा माना है। क्या इसका पालन यहाँ भी होगा? सबक अंतर्कलह जहाँ होगा वहाँ तो दिक्कत आएगी। श्रीमान जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जोगी जी आपसे हमेशा मैच में शर्त लगा करते थे 2020 में, हर बार हार गए हैं, चुनाव को लेकर शर्त क्यों लगाया जा रहा है? चुनाव का फैसला जनता को करना है। जनता के आशीर्वाद और मतदान से फैसला होना है। कोई शर्त इसमें कोई शर्त नहीं, क्योंकि वो अपना परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। फैसला जो जनता को करना है, तो जनता का जो आदेश निर्देश होगा उसको सब सिर आंखों पर। जनता के लिए क्या शर्त लगाएंगे? ठेकेदार कांग्रेस, बीजेपी, पत्रकार भी कर्नाटक की फतह से पहले ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा के साथ
प्रदेश की भाजपा सरकार को पटखनी देने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी के चलते प्रदेश में कांग्रेस दो भागों में बंटी नजर आती है, जिसे त्रिफला और च्यवनप्राश की संज्ञा दी गई है। एक रिपोर्ट। वैसे आस्तीन चढ़ाते हुए किसी नेता को देखते ही राहुल गांधी की याद आ जाती है, लेकिन जब दिग्विजय सिंह आस्तीन चढ़ाएं तो समझिए कि गर्मी है, और गर्मी से ज्यादा सरगर्मी है, चुनावी सरगर्मी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कितने नेता हैं और कितने गुट हैं, ये बताना उतना ही मुश्किल है जितना इस आस्तीन को चढ़ाने के लिए दिग्गी राजा के इस मिजाज को भांपना। गुफ्तगू के बीच फुर्सत मिलते ही चरणदास महंत एकता का अनुलोम विलोम समझाने लगे। लिहाजा बगल में बैठे नंद कुमार पटेल को कहा, आप भी देख लो। तो छत्तीसगढ़ की त्रिफला में से एक ने साथियों को संदेश दिया कि एक साथ रहने में ही भलाई है। तो चलिए त्रिफला के एक घटक से ही सुन ले कि उनका क्या कहना है इस सीख के बारे में। माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका गया था, और छत्तीसगढ़ में उनका पदार्पण भी इसी बात को इंगित करता है। तो डॉक्टर चरणदास जी महंत उसी पे कह रहे थे कि नंदी देवों को सीधा दिशा एक साथ आगे बढ़ाइए, आमने सामने मत करिए। इस तरीके से बातें हो रही थी, लेकिन आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस के नेता एक साथ होकर के चुनावी तैयारियों में जुट गए। खैर, नंदी बाबा तो ठहरे नंदी, उसे नेताजी की इस समझाइश से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वे तो हमेशा ही साथ साथ रहते हैं। समझना और समझाना तो त्रिफला को है। ईटीवी न्यूज के लिए रायपुर से कीर्ति पंत की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ईटीवी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नदियों को जोड़ने का सपना देखा था, उसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने साकार करने का बीड़ा उठाया है। उन्हीं की कोशिशों से मां नर्मदा खुद चलकर महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन पहुंच रही है। इस प्राचीन कार्य के लिए इंदौर से 22 किलोमीटर दूर उज्जैनी ग्राम से क्षिप्रा के उद्गम स्थल से 432 करोड़ की नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का कार्य आरंभ किया गया है। परियोजना का एक उल्लेखनीय लाभ ये होगा कि विश्व प्रसिद्ध सहिष्ठ मेले में उज्जैन आने वाले लाखों श्रद्धालु पवित्र जल से स्नान कर पाएंगे। ये परियोजना मालवा निवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। लोगों की पानी की पीने की समस्या हल होगी और खेत लहला उठेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का ये भगीरथ प्रयास मालवा के किसान संस्कृति के लिए वरदान साबित होगा। जन जन से सरोकार, मध्य प्रदेश सरकार। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा। लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर।
के सह प्रायोजक हैं। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। जम्मू की कोट बलवल जेल में 3 मई को साथी कैदी के हमले का शिकार हुए पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की मौत हो गई। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली। कई दिनों से सनाउल्लाह कोमा में था। आज सुबह 6:30 बजे उसकी मौत हो गई। 54 साल का सनाउल्लाह आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहने का दोषी पाया गया था। और सनाउल्लाह के शव को पाकिस्तान को सौंपा जाएगा, ये बातें गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पीटीआई से बातचीत के दौरान कही हैं। गृहमंत्री ने पीटीआई को जानकारी दी कि विदेश मंत्रालय पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ उन सभी औपचारिकताओं पर काम कर रहा है जिसके बाद सनाउल्लाह के शव को पाकिस्तान भेजा जाएगा। I was informed that Sanaullah is died Chandigarh Hospital this morning, and his body will be taken to his place, Pakistan. सर, पाकिस्तान की मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। आपको लगता है ये मांग जायज है? देखिए, अभी इस पर मैं कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि मांग तो हमारे पास आई नहीं है इसकी बात। जब मांग आएगी तभी हम बात करेंगे। और उस वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई आपको बता दें, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के अपहरण की खबर इस वक्त मिल रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का अपहरण हो गया है। बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। गिलानी के बेटे का अपहरण हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री हैं यूसुफ रजा गिलानी। पीपीपी की बैठक चल रही थी मुल्तान में और उसी दौरान ये खबर इस तरह आ रही है निकलकर कि उसी दौरान गिलानी के बेटे अली हैदर का अपहरण हो गया है। बहुत ज्यादा तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, छन कर खबरें आ रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर को अगवा कर लिया गया है। दरअसल मुल्तान में बैठक चल रही थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की और उसी दौरान अज्ञात लोग वहां पहुंचे, बैठक में पहुंचे, उन्होंने फायरिंग की और इसके बाद उन्होंने अली हैदर को अगवा कर लिया। जो फायरिंग या अज्ञात बदमाशों के द्वारा की गई है उसमें गिलानी के सेक्रेटरी की भी मौत हो गई है और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर को अगवा कर लिया गया है। मुल्तान में ये पूरा वाकया पेश आया है जहां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की एक बैठक चल रही थी। ये उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बड़ी खबर, मुल्तान में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को अगवा कर लिया गया है। दरअसल चुनाव का दौर है, 11 तारीख को चुनाव होने हैं। आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है और इसी के चलते लगातार सभाओं और बैठकों का दौर चल रहा है। बैठक चल रही थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मुल्तान में। उसी बैठक में कुछ अज्ञात बदमाश घुस आए, उन्होंने फायरिंग शुरू की और फायरिंग के बाद अली हैदर को उन्होंने अगवा कर लिया। गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को सेक्रेटरी की भी मौत इस फायरिंग के दौरान हुई है। और आखिर में तिरछी नजर। नमस्कार।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं Guatemala Gourmet Heavenly Pleasure। तो जैसा कि हम हर एपिसोड के बाद आपसे वादा करते हैं कि लौटेंगे फिर से कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ, तो अपने वादे को निभाते हुए चलिए शुरू करते हैं रसोई से का सिलसिला और मिलवाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस नीता सचदेवा से। नीता जी, स्वागत है आपका रसोई से में। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या सिखा रही हैं आज? आज मैं आपके लिए लाई हूँ पनीर विद लौकी ग्रेवी। यानी पनीर बनेगा और जो ग्रेवी तैयार करेंगी वो आप लौकी यानी कि घिया की करेंगी। बिल्कुल। तो बहुत डिफरेंट सा लग रहा है सुनने में, कैसा लगता है ये? बहुत टेस्टी लगती है, आप टेस्ट करके देखिएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। लौकी का सबसे बड़ी बात है कि ये सब्जी बहुत जल्दी बनने वाली है। अच्छा, ठीक है। इसको घी में तैयार करते हैं। बिल्कुल। 2 चम्मच आप घी डालिए। जैसे ही घी गर्म हो जाए प्याज डालिए, 1 प्याज पिसा हुआ। ठीक है। कच्चे प्याज का पेस्ट लिया है आपने और इसको घी के साथ भून लेना है अच्छे से। बिल्कुल। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाए, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, हल्का ही ब्राउन करना है। बिल्कुल। फिर हम लौकी को मैंने छील के कस के पीस लिया है। यानी लौकी कच्ची है, कच्ची को ही आपने पीस लिया है। अब मैं इसको प्याज के साथ भूनूंगी। ओके, यानी लौकी का पहले छिलका उतार दिया, फिर आपने उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया थोड़ी पानी की सहायता से। बिल्कुल। और उसका पेस्ट आपने कितने चम्मच लिया है? मैंने 2 चम्मच। 2 चम्मच लिया है, ठीक है। और इसको भी अच्छे से पका लेना है। बिल्कुल, ताकि लौकी का कच्चापन दूर हो जाए। ठीक है। तो जब ये रेसिपी तैयार हो जाती है तो क्या ये पता लगता है क्या कि जो ग्रेवी है उसमें हल्का लौकी का टेस्ट आता है? बिल्कुल भी नहीं पता लगता। अच्छा। लेकिन इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। ओके। बस इस बात का आप ध्यान रखिए कि लौकी को आपको प्याज के साथ अच्छे से भूनना है। ठीक है। अब बारी आती है टमाटो प्यूरी की। 2 से 3 चम्मच आप टमाटो प्यूरी डाल दीजिए। ठीक है। और इसको भी अच्छे से पका लीजिए। अब बारी आती है स्पाइसेस डालने की। नमक आधा चम्मच, लाल मिर्ची 1/4 चम्मच, ठीक है। हल्दी 1/4 चम्मच, केसर ओके। थोड़ा सा केसर, इसको थोड़ा सा पानी में भिगो के फिर डालिएगा। ठीक है। और इस ग्रेवी को अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से इसको पका लें, इस ग्रेवी को। बिल्कुल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। इसकी जगह आप मलाई भी डाल सकते हैं। ठीक है। 2 चम्मच मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड किए। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसके लिए मैंने पनीर गोल काट रखा है। ओके, ठीक है। इसको केवल जो ग्रेवी जो आपने बनाई है वो जो कि आपने घिया का पल्प इसमें लिया है नीता जी, तो उससे एकदम थिकनेस इसकी कितनी बढ़ गई है? बिल्कुल। अब आप गैस बंद कर दीजिए। जी। पनीर डालते ही जस्ट आपने गैस को ऑफ कर दिया है। बिल्कुल। कभी भी आप कोई भी पनीर की सब्जी बनाती हैं जी, तो पनीर को ज्यादा पकाना नहीं जी। यदि आप पका देती हैं तो हार्ड हो जाए। ठीक है। मैंने गैस बंद कर दी है जी। अब मैं डिश आउट करती हूँ। आपको खुशबू आ रही है? जी। इसमें अगर चाहे तो नीता जी कसूरी मेथी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि केसर का जो फ्लेवर है वो दब जाए। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी इसके अंदर कि ना तो आपने खड़े मसाले का यूज किया, ना गरम ना ही गरम मसाला डाला, कोई भी आपने डोमिनेटिंग चीज इसके अंदर ऐड नहीं करी।
जस्ट सिंपल तरीके से आपने इसको तैयार कर दिया। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने स्पाइसेस इसमें डाली हैं और केसर डाला है और घिया डाला है, इसका अपने आप में जो फ्लेवर है वो उभर के आता है। ठीक है। हरा धनिया डाल दीजिए, फ्रेश क्रीम, और ऊपर से थोड़ा सा केसर। ठीक। वर्तिका पनीर विद लौकी ग्रेवी तैयार है। अब आप मुझे टेस्ट करके बताएं कि आप कैसा टेस्ट लग रहा है इसका। पनीर की बहुत सारी रेसिपीज खाई हैं, लेकिन लौकी की ग्रेवी के साथ पनीर मैं पहली बार टेस्ट कर रही हूँ, और मैं ये देखना चाहती हूँ खुद भी कि लौकी की ग्रेवी कैसी लगती है इसके साथ। नीता जी, बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि लौकी है, बहुत अच्छी लग रही है। और मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस रेसिपी में बहुत ज्यादा मसाले नहीं हैं, बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं और स्वाद भरपूर है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपने घर पे आप जरूर से इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, सबको पसंद आएगी। नोट करके रख लीजिए इसका रिकैप। पनीर विद लौकी ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच देसी घी, 1 बोल पिसा प्याज, 1 बोल पिसी लौकी, 4 चम्मच टमाटो प्यूरी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच केसर, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, 4 से 5 पनीर क्यूब, नमक स्वाद अनुसार। पनीर विद लौकी ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में देसी घी डालें। अब इसमें पिसा प्याज और पिसी लौकी डालकर पकाएं। टमाटो प्यूरी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, केसर, फ्रेश क्रीम और पनीर ऐड करें। गैस बंद करें। डिश आउट करके हरे धनिये, फ्रेश क्रीम और केसर से गार्निश करके सर्व करें। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vadilal Gourmet, heavenly pleasure. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल से रोजाना लाया गया देशी गायों का शुद्ध दूध देवभोग के आधुनिक संयंत्र में उपचारित होकर बनता है देवभोग दूध। पनीर, घी, लस्सी, मसाला मट्ठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़ा। देवभोग दूध सबसे ताज़ा, सबसे शुद्ध। रायपुर दुग्ध संघ के देवभोग उत्पाद। संपर्क करें 9892 87814। अरे जनता तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिम्मेदारी। उन जाबाजों के नाम जिनका फर्ज ही है उनकी जिंदगी। अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ETV छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स। जल्द आ रहा है सिर्फ ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by Agarwal Public School, coming soon in Naya Raipur. Powered by Sanjay Bajpayee Builders. ये रिश्ता है सदियों के लिए। In association with Sun and Sun Jewelers. Associate sponsor Singhania Merlin Estate. Associate sponsor Shivam Real Infra Developers. Print partner Hari Bhumi. Radio partner Radio Mirchi. Outdoor partner Raghav Advertising Raipur. भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। गोमूत्र का सेवन, गाय के गोबर का सेवन, इवन गाय को हाथ लगाने से, उस पर हाथ फेरने से हम बहुत सी बीमारियां दूर करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं गाय के घी की।
कोशिश करिए कि खूब ज्यादा आप पानी पिए। जितना आप पानी पीजिएगा उतने ही आपके बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, और जब टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे तभी वो जो दाने या कभी कभी छोटे छोटे पैचेस भी बन जाते हैं स्किन पे, ये सब नहीं आएंगे। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। तो ब्रेक के बाद रसोई से आप सभी का स्वागत करता है और बढ़ाता है अपने सफर को आगे, और सिखाएंगे हम आपको लहसुनिया पुलाव। लहसुनिया पुलाव यानी कि लहसुन के पुलाव, और लहसुन का जो टेस्ट होगा काफी भरपूर होगा इसके अंदर। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ लहसुनिया पुलाव। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच घी। जैसे ही घी गर्म हो जाए, तेज पत्ता और दालचीनी। ठीक है, इसको आप लाइट ब्राउन होने दीजिए। ये घी के साथ तैयार किए जाएंगे नीता जी? नहीं, आप रिफाइंड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ इसका फ्लेवर अच्छा है। ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, मीन्स 5 कलियां लहसुन बारीक कटी। ठीक। वो 5 कलियां ही लहसुन की साबुत। ऐसा क्यों? अब जो कटा हुआ लहसुन है वो तो मर्ज हो जाएगा चावल के साथ जी, लेकिन जो खड़ा लहसुन साबुत आपके मुंह में आएगा जी, घी से फ्राई किया होगा, उसका फ्लेवर अलग ही देगा। अच्छा ठीक है। इसको आप ब्राउन कर लीजिए। लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं मटर और गाजर ये मैंने उबाल के रखी हुई है। और इसके अपन और क्या उबाल सकते हैं मटर और गाजर के अलावा? बीन्स डाल सकते हैं, कॉर्न्स डाल सकते हैं। अच्छा, इसको मिक्स कर लीजिए। ये चावल बॉईल किया हुआ है जी। आप कई बार चावल बच जाते हैं, उसका आप रीयूज भी कर सकते हैं जी। ओके, चावल उबले हुए, नमक स्वाद अनुसार, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, पाव भाजी मसाला 1 चम्मच। ये पाव भाजी मसाला वही है जो अपन पाव भाजी में यूज करते हैं, उसको आपने चावल के साथ यूज किया है? बिल्कुल। इसको हाई फ्लेम पे। वैसे एक बात है, अभी जैसे गर्मियों के दिन है और इन्हीं दिनों में क्या है कि जब बरसात स्टार्ट हो जाती है तब इस तरीके की रेसिपीज अपन बनाए तो जो खुशबू इसकी आएगी लहसुन के साथ पाव भाजी मसाले की, वो बहुत ही अच्छा लगेगा सर। स्प्रिंग ऑनियंस, हरा प्याज। इसको आप लास्ट में मिक्स कर दीजिए। वैसे भी चावल के अंदर लास्ट में स्प्रिंग अनियन मिला दिया जाए तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है।